देखिए, पहले तो मैं सारे काउंसलरों का शुक्रगुजार हूँ और उसके साथ साथ जो मेरे साथ खड़े हैं इस वक्त, उनका सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट दिया अपना, जो मेरे साथ खड़े हैं। और ऑनरेबल कोर्ट ने इस पे स्टे दिया है और फर्दर फिर जो ऑनरेबल कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो हमारी सर आंखों पे। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के खिलाफ क्यों हूँ। अगर ये किसी फैक्ट्स पे आया होता तो मैंने सच में रिज़ाइन किया होता। इतना मुझ में उसूल है और इतना मेरे में ज़मीर है कि अगर मेरे खिलाफ मेरी मेजॉरिटी होती है तो मैं रिज़ाइन करने के लिए तैयार था भी और तैयार हूँ भी। लेकिन एक चीज़ मुझे बताएं, खुदा के वास्ते, हमारे यहाँ इन्होंने कहा कि इसने जी क्या कहते हैं उसको, फंड्स लैप्स किए, ये इनएफिशिएंट है। मेरे पास, मैं आपको शेयर करता हूँ वो लेटर, 2 लेटर्स आई है डायरेक्शन ऑफिस से काफ़ी टाइम पहले। उसमें लिखा है किस किस म्यूनसिपैलिटी का काम अच्छा है और किस किस म्यूनसिपैलिटी का काम अनसेटिस्फैक्टरी रहा है। अगर इस बेसिस पे मुझे नो कॉन्फिडेंस मोशन करते हैं कि इसने काम नहीं किया, तो फिर या तो डायरेक्शन ऑफिस गलत कहता है या तो हम गलत कहते हैं, या हमारा जो रिकॉर्ड है ऑफिस में, आप सबसे पूछिए हमने इस साल में कितना काम किया, फिर सही कौन है। और जितना मैं कर सकता हूं मैंने किया, और इसलिए नहीं कि मैं प्रेसिडेंट हूं, मैंने ये भी बोला है जो मेरे वार्ड मेंबर्स है जो हमारे साथ है, इससे पहले भी काम करते थे, ठीक है। मैं मतलब मिश्रा जी हमारी है, ये किसी पार्टी से ताल्लुक रखती थी, इनने कहा कि मैं पार्टी छोड़ दूंगी लेकिन सपोर्ट करूंगी, नॉट कि इसको कोई लालच है बेचारी को, लेकिन इसको ये पता है कि मैंने सिंसियरली काम किया, इसलिए ये हमारे साथ खड़े हैं। या निगहत जी को भी बहुत लोगों ने ऑफर किया, बाकी चीजें की, या मैडम के पास बहुत सारे लोग हैं, आबिद साहब के पास बहुत सारे लोग हैं। एक हमारी जो सियासत है उसूल पे है। पहली बात ना, मैं यहाँ पे पैसा कमाने निकला हूँ सियासत में, मैं क्लियर बात करता हूँ, मेरे पास ऑप्शन और भी हैं, बहुत सारे ऑप्शन, ठीक है, पैसा कमाने के जरिए और भी है, मुझे नौकरी भी अच्छी खासी मिल सकती है। लेकिन मैंने पहले भी बोला है कि मैं एज ए सोशल एक्टिविस्ट मैंने काम किया। लेकिन अगर इस बेसिस पे आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है जो कि गलत है, तो उसके साथ में नहीं हूँ। अगर सही नो कॉन्फिडेंस मोशन में सही लिखा होता कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैं इनएफिशिएंट हूँ, मैंने सीरियसली यहाँ से रिजाइन किया होता, मैं कोर्ट को अप्रोच नहीं करता। लेकिन इसमें खुसूसन जो बारामूला की आवाम है, मेरे पास इंस्टाग्राम, फेसबुक कॉल्स इतनी आई, मैंने सोचा था मैं रिजाइन करूंगा बीच में, क्योंकि मैंने कहा कि अगर मेजॉरिटी खिलाफ है तो ये है। लेकिन कुछ लोगों ने अंदर अंदर फोन भी किए, नहीं आप रिजाइन मत करो, उसमें कुछ काउंसलर्स भी है, ऐसा नहीं है कि ये सारे बेचारे मेरे खिलाफ है। किसी को पार्टी का प्रेशर है, किसी को किसी का प्रेशर है, किसी बेचारे को सिक्योरिटी का खतरा है कि मुझे शायद सिक्योरिटी विड्रॉ करेंगे, किसी को लगता है उसने शायद कोई कांड किए है, उसको शायद जेल जाना होगा। ऐसी बहुत सारी जो टैक्टिक्स है जो आजकल आजमाते हैं लोग। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए, हम निकले हैं काम करने के लिए, कुर्सी रहे ना रहे, सीरियसली मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इन सबको काउंसलरों को यही कहता हूँ कि कोशिश करो आवाम के साथ इतना मिलजुल के काम करने की। और आपने देखा भी कि हमारे वार्ड्स में कितना काम हुआ, आप सब गवाह है, आप जर्नलिस्ट हैं। ये जो लाला साहब यहाँ पे वीडियो उठा रहे हैं, इसको पूछिए आपकी जो ड्रेन है वो किसके टेन्योर में बनी, वो कितने सालों से डिफंक्ट थी। तो और दूसरी बदकिस्मती की बात ये देखिए आप, मैं ये आज आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ एक डिफंक्ट था, एक बिल्डिंग डिफंक्ट था। मैडम ने एक बार एसएचओ साहब को फोन किया, यहाँ पे जो पुराने एसएचओ साहब थे, वो उस बिल्डिंग में कुछ लोग घुसे हैं, ड्रग्स करते हैं, वहां पे कुछ पकड़े भी गए थे, उसको हमने कुछ नहीं किया। ये हमारे ओल्ड टाउन के बच्चे हमारे पास आए, हमें अगर वो देते, हम वहाँ पे थोड़ा बच्चों को हम वहाँ पे सिखाएंगे कराटे, अपने बच्चे, हमारे टाउन के बच्चे सिखाएंगे। हमने एक रेजोल्यूशन पास किया है जो रेजोल्यूशन किताब में, कि हम उसको एज अ स्पोर्ट्स क्लब यूज करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, इस पे डायरेक्शन ऑफिस गए, डायरेक्टर मैडम के खिलाफ गए, ये सब कुछ लोग, मतलब आप देखिए ये किस जलालत की सियासत करते हैं यहाँ पे। उसके खिलाफ बोला कि इन बच्चों को आपने क्यों खेलने के लिए जगह दी,
मैंने कहा ये कम्युनिटी हॉल है, कम्युनिटी हॉल का मतलब होता है कम्युनिटी में कुछ फायदा हो जाए, और हमने टेम्परेली उन बच्चों को जगह दी। हालांकि मैडम ने ही बोला कि यहाँ पे हम इस तरह बच्चों को देंगे, हम सब ने मेजोरिटी ने उसमें साइन करके, आप देखिए इस पे डायरेक्टर मैडम को फोन किया, मुझे वहां से आप कैसे, मुझे तो बोल रहे आपने बिल्डिंग भेज दी। मैंने कहा जनाब ये बच्चे हमारे हैं, छोटे से बच्चे हैं, अगर इनको सीखने को कुछ वहां पे देंगे कोई बिल्डिंग, और खुद के पैसे से, और हमने इनके नाम पे नहीं लिखा। आप देखिए ऐसी सियासत, ये बारामूला की आवाम से मैं बोलना चाहूंगा कि ये इस तरह के इतने गिरे हुए कुछ लोग हैं जो इस हद तक जाते हैं, और मेरे काउंसलर को फोन करते हैं और बोलते हैं पुलिस का तस्वीन कुलुफ, ये गवाह है, इसको फोन कर रहे हैं। मतलब हमारे छोटे बच्चे, फर्स्ट क्लास के, सेकंड क्लास के, थर्ड क्लास के, फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चे, वहां पे एक लड़का हमारा हमको सिखाता है, कराटे सिखाता है, अच्छी चीजें सिखाता है, उस पर अपोजिशन। तो तस्वीर साहब, इन फ्यूचर आपका क्या रहेगा? देखिए मैंने पहले ही ये किया है कि हम हार नहीं मानेंगे, क्योंकि मुझे लगता है ये जायज़ है जो भी हमने कदम उठाया। लास्ट टाइम भी मुझे कुछ लोगों ने बोला, मैं आपको सीधी बात कहता हूँ, लास्ट टाइम जब मेरे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, मेरे कुछ दोस्तों ने कहा हम कोर्ट जाएंगे, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा ये मेरे उसूलों के खिलाफ है, अगर ये सेटिस्फाई नहीं है, कुछ पैसे लैप्स हुए, मैं छोड़ दूंगा, कोई बात नहीं। मुझे इन्होंने प्रेसिडेंटशिप से उतारा, मैं घर पे बैठा था, फिर कुछ लोग आए हमारे साथ मिले, हालांकि मेरा जो सपोर्ट है वो हमेशा वहां से था, चाहे मैं हारूं चाहे जीतूं, देर, मगर कुछ लोग आए, नहीं तो भाई आपको पता ही है वहां पे सीक्रेट बैल्ट होगा, हम आपको वोट डालेंगे। मैंने कहा भरोसा क्या है, बोला आप देखो। मैंने कहा ठीक है, मैं कौन सा वो 30 मार खान नेता हूं जो मैं हारने से मुझे बड़ा फर्क पड़ेगा, मैं उनमें से नहीं हूँ। हार जीत लगी रहती है, हम निकले आवाम के लिए, चाहे हारे चाहे जीते, तब भी आवाम के काम करने, तब भी आवाम के लिए काम करना है। तो जो आगे का रद्द अमल आप बोल रहे हैं, देखिए अभी म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शंस आने वाले हैं, और बारामूला की आवाम ने सब देखा है यहाँ पे हुआ क्या। मुझे बताइए खुदारा, 4 महीने है, 4 महीने टोटल म्यूनसिपैलिटी, ठीक है, मुझे बताइए इस वक्त क्या फायदा है एक प्रेसिडेंट को उतारने का, बताओ। ये मैं नहीं बताऊंगा, मैं चाहूंगा आवाम सोचे। ओनली 4 मंथ्स यहाँ पे कुछ दुकानें बनी हैं, चाहे कुछ है, कुछ लोगों को लगता है बहुत सारी चीजें हो रही है। मैं जब तक हूँ, जो भी मैं काम करूंगा, मैं रूल्स और रेगुलेशंस के साथ करूंगा। मैं नहीं चाहूंगा मैं कोई किसी को अनड्यू फेवर करूं। हाँ, अगर कहीं पर कोई गरीब आदमी है, अगर उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, वो गरीब है उसके लिए करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। मैं नहीं बोलता हूँ कि मेरे टाइम कुछ गलतियां नहीं हुई, एक कम से कम हमने डाका नहीं डाला इधर, ठीक है जी।